सम्मानित साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, विपासना 10 डेज एक्सपीरियंस अर्थात विपස්සना का 10 दिन का अनुभव। तो साथियों, जो मैंने विपස්සना शिविर किया है वह डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में किया है। इस ध्यान साधना शिविर का आयोजन 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया गया। विपස්සना कई गुरुओं द्वारा सिखाई जाती है। भारत में सबसे प्रचलित जो आचार्य हैं विपස්සना के वह एस.एन. गोयनका जी हैं। लेकिन गुरुओं की आवश्यकता न कभी समाप्त हुई है, न है और न कभी समाप्त होगी। तो गुरु आते हैं, जाते हैं और आएंगे जाएंगे। विपස්සना तो विपස්සना है, वह किसी के भी माध्यम से सीखी गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपස්සना एक कुशल व्यक्ति के द्वारा सीखी जाए तो अच्छी है। लेकिन जो जानता नहीं है वह कैसे पहचान करे कि जो हमारा आचार्य है वह कुशल है या अकुशल है। वह अनुभव से पता चलता है। अगर बेनिफिट मिल रहे हैं हमको तो बिल्कुल कुशल है, अन्यथा नहीं। अदायगी की जो कसौटी है, हम किसी भी कार्य को करते हैं उसका परिणाम आता है। अगर सकारात्मक परिणाम आ रहा है तो वह मार्गदर्शक कुशल है, अन्यथा अकुशल। तो जो डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में हमने ध्यान साधना की, विपස්සना की, उसमें जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ और सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी वह मेरे लिए एक ही बात थी कि मैं कई दिनों से सोचता था कि मेरा नाम कुछ ऐसा हो जो कि लोगों को भी अच्छा लगे। मेरी इसी इच्छा के अनुरूप मुझे इस ध्यान साधना शिविर में डॉक्टर करुणाशील राहुल जी द्वारा नाम दिया गया, अर्थात नामकरण किया गया। अब इच्छा के अनुरूप मुझे नाम मिला, यह सबसे बड़ा अनुभव था। क्योंकि भंते जी को बताया नहीं गया कि मेरा नाम ये रख दो या ऐसा होना चाहिए। हमारी कोई चर्चा नहीं हुई भंते जी से नाम के विषय में। इसलिए यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव इसे कह सकते हैं। अनुभव तो कई हुए हैं और सभी का महत्व होता है, लेकिन जो एक प्रभावकारी, जो स्वयं पर और दूसरों पर भी प्रभावकारी हो, वह यही सबसे अच्छा अनुभव है। अब इस चीज़ को
समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, और इसको केवल साधक यानी कि जानने वाले जान सकते हैं। अब जानना क्या है वह हम विपश्यना के माध्यम से ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम विपश्यना को नहीं समझेंगे तो आगे की प्रक्रिया हमारे लिए कठिन होगी। इसलिए विपश्यना को सबसे पहले समझना होगा शाब्दिक तौर पर। विपश्यना दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शुरुआत में जो बे है वह उपसर्ग है, जिसका अर्थ विशेष होता है, और पद से जो धातु है उसका अर्थ देखना होता है। तो शब्दार्थ के आधार पर स्पष्ट हो जाता है, यानी कि विशेष तरीके से देखने की कला या क्रिया जो है वह विपश्यना है। अब देखना क्या है, यह थोड़ा विषय अलग है, क्योंकि देखना क्या है, हर चीज को देखने की एक व्यक्ति की सोच होती है कि वह किसी भी संज्ञा को किस प्रकार देखे। लेकिन यह देखना उन सब से हटके है, क्योंकि उसका नाम ही विपश्यना है, यानी कि विशेष तरीके से देखना है। जो आम आदमी देखते हैं उससे हट कर के देखना है, तभी तो व्यक्ति जानेगा। जो जानेगा वही तो ज्ञानी है। अब ज्ञानी कितने लोग होते हैं, आत्मज्ञानी कितने होते हैं, परम ज्ञानी कितने होते हैं, यह आप सभी जानते हैं। विपश्यना के कर लेने से या कुछ दिन विपश्यना कर लेने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह ज्ञानी बन जाएगा। लेकिन हाँ, विपश्यना जानने का और देखने का अच्छा माध्यम है। विपश्यना केवल एक वस्तु विशेष को देखने का माध्यम नहीं है। विपश्यना स्वयं के साथ साथ ब्रह्मांड को भी देखने और समझने का माध्यम है। अब देखा आँखों से जाता है, लेकिन इसमें आँखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तभी तो विशेष प्रकार से देखना होता है। आँखों से तो सभी देखते हैं, लेकिन एक जो विपस्सी साधक होता है उसके देखने का तरीका अलग होता है। और इसमें अगर वह कुशलता हासिल कर लेता है तो वह एक दार्शनिक भी बन सकता है। और वही कुशल व्यक्ति दार्शनिक, गुरु, सतगुरु बनता है काफ़ी संघर्ष के बाद। ऐसा नहीं कि बहुत कम समय में और कम प्रयास में, कम त्याग में व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस स्थिति को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में
हम सब एक हो जाते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, स्वयं अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो हमारे लिए कोई भिन्नता नहीं होती। व्यक्ति समता में आ जाता है, उसके लिए सभी जीव समान होते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा और बाद के जो संतों ने कहा, उसमें कितनी भिन्नता है, कितनी भिन्नता नहीं है, इसके विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि जो परम सत्य को प्राप्त हो चुका है वह अलग है ही नहीं। क्योंकि ध्यान साधना शिविर मैंने किया है और इसमें जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा यह अनुभव केवल 10 दिन का ही नहीं है, यह अनुभव लगभग 7 साल पुराना है। क्योंकि मैंने कबीर, बौद्ध और रविदास जी की विचारधारा और वर्तमान में इनकी विचारधारा के अनुरूप चल रहे जो संत गुरु हैं उनकी काफ़ी दिनों से, लगभग 2013 से समीक्षा कर रहा था। तो जो गौतम बुद्ध ने बात बोली, कबीर साहब ने बोली, उसको समीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है और वह सत्य है। इसकी अपन पड़ताल करेंगे तो विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि यह क्या है। जब व्यक्ति जानने लगता है, साधना में उतरता है, तो वह सभी से जुड़ता चला जाता है। और उनके विचार भी एक स्थिति में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी इच्छा के अनुरूप मुझे नाम मिला, बिना प्रयास के। यानी कि प्रयास तो किया मैंने, मैं शरीर से वहाँ पर पहुँचा, लेकिन मैंने बोला नहीं कि मतलब नाम ऐसा हो, लेकिन मेरी इच्छा के अनुरूप मिला। तो इसको समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यह अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मनोविज्ञान आजकल बहुत आगे निकल गया है और यह स्थिति है अचेतन मन की यात्रा से शुरू होकर के चेतन मन से गुजरते हुए अवचेतन मन की स्थिति को प्राप्त होती हुई व्यक्ति सबसे पहले अजागरूक होता है, जानकारी नहीं होती, अचेतन होता है, वह बिल्कुल चेतनाहीन होता है। वह अचेतन मन की स्थिति है। व्यक्ति पढ़ जाता है, लिख जाता है, विद्वान हो जाता है, वह एक चेतना की स्थिति है, यानी कि चेतन मन की स्थिति है। लेकिन इससे भी ऊपर की एक और स्थिति है, वह अवचेतन मन की स्थिति है। अवचेतन मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। मनुष्य ने अपने ब्रेन, माइंड का उपयोग अभी तक बहुत कम किया है।
और इस अवचेतन मन की शक्ति को समाज, देश, परिवार के कल्याण के लिए अपन कितना यूज कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। विपश्यना यहाँ तक पहुँचने का माध्यम है। विपश्यना के बेनिफिट की बात की जाए तो विपश्यना के बेनिफिट बताना हल्की बात होगी, क्योंकि विपश्यना के जो अनुभव हैं उनके आधार पर जो साधक हैं विपश्यना को जानते हैं, समझते हैं, वह जानते हैं कि विपश्यना के कितने बेनिफिट हैं। लेकिन जो विपश्यना के बेनिफिट हैं उनको हम गिनाने लग जाएं तो वह कम पड़ेंगे, इसलिए उसके बेनिफिट बताना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझ रहा हूँ। इतना ही कहूँगा कि विपश्यना के अनंत बेनिफिट हैं, अनेक लाभ हैं। तो विपश्यना की जो प्रक्रिया है, देखने की जो प्रक्रिया है, विशेष तरीके से देखने की प्रक्रिया है, वह आनापान सति की क्रिया द्वारा, अभ्यास द्वारा कराई जाती है। और यह क्रिया करते करते व्यक्ति अपने आप के बारे में, अपने स्वयं के बारे में जानने लगता है, देखने लगता है स्वयं को। उसके बाद में संवेदनाओं को देखा जाता है। इस प्रकार सबसे पहले वह काया को देखता है, संवेदनाओं को देखता है, चित्त को देखता है, धम्म को देखता है, और इस प्रकार देखते देखते वह सारी गतिविधियों को देखने लगता है। इसलिए वह अन्य भी क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है, यानी कि उपयोग में ला सकता है, क्योंकि वह विशेष तरीके से देख रहा है तो विशेष तरीके से कार्य भी कर सकता है, समाज को अच्छी दिशा दे सकता है। यानी कि इसके माध्यम से हम मन को कार्य करने के लिए सही दिशा में ले जाते हैं, मन को एक सही दिशा देते हैं। जब मन सही दिशा में जाएगा, सही कार्य करेगा, तो हमारे परिवार, समाज और देश सभी का कल्याण होगा। विपश्यना का यह जो अनुभव है बहुत ही अतुलनीय है। सभी जानते हैं, न जानने वाले नहीं भी जान सकते हैं। केवल विपश्यना के कर लेने से अवचेतन की स्थिति को प्राप्त करना या परम सत्य को प्राप्त करना सत्य है, लेकिन उसके लिए शील पालन जरूरी है। कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, उन पर चलना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच सकता है जो गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, गरीबदास पहुंचे थे। कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए शील पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई पहुंच नहीं सकता। तो विपश्यना अपने आप को और इस ब्रह्मांड को जानने का एक माध्यम है। व्यक्ति विपश्यना के माध्यम से, साधना के माध्यम से
किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन के कल्याण और सदुपयोग की भावना के साथ समाज के लिए अपनी सेवा देता है, कर्तव्य निर्वाह करता है। अगर वह विपश्यना से परिचित हो जाता है तो ध्यान साधना विपश्यना ऐसा नहीं है कि इस पर किसी का एकाधिकार है या बता दिया जाता है कि वह वहाँ से ही सीखी जानी चाहिए, या मतलब वो तो वहाँ से चली है। गुरु जो होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उनमें भी मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन विपश्यना तो विपश्यना है, कहीं से भी सीखे जाए लेकिन कुशल हो, यानी कि वह उस क्षेत्र में पूर्ण ज्ञानी हो, यानी कि वह सभी स्टेप पार कर चुका हो जो सिखाने वाला व्यक्ति है। विपश्यना के कई स्टेप हो सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। इनके जो स्टेप हैं वह सीमित नहीं हो सकते, मेरा यह मानना है। वैसे ज़्यादातर इसके स्टेप जो चलते हैं वह 4 ही स्टेप हैं जो पढ़े और सुने जाते हैं। कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। लेकिन इसके कई स्टेप हो सकते हैं। साधक जितना साधना में उतरता है, जानने लगता है, और जानना असीम है। जैसे कि सतगुरु कबीर साहब ने बोला है कि जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माह, कबीरा जाने बंदगी सुमिरन बिन कछु नाहि। जैसा उन्होंने बता दिया, तो साधना को उन्होंने नकारा नहीं, जप को उन्होंने नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने जो पाया वह उन्होंने बता दिया। उन्होंने जैसा समीक्षा में पाया बता दिया समाज के कल्याण के लिए। यानी कि साधना गलत नहीं है, उसको प्रमाणित करके ही उन्होंने सुमरण के महत्व को समाज के लिए बताया। और अवचेतन मन की स्थिति एक और वाणी से स्पष्ट होगी कि ऐसा होता है, मनोनुकूल ही होता है, इच्छा के अनुरूप ही होता है। जो विपस्सी साधक होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। जैसा कि कबीर साहब ने वाणी में बोला है कि यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दो गात, अपने जिय से जानिए दूजे जिय की बात। यानी कि कबीर साहब ने बोला है यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दो गात, अपने जिय से जानिए दूजे जिय की बात। अर्थात वह अवचेतन मन की स्थिति है। उस स्थिति में सब एक होते हैं, अलग होते ही नहीं है। शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वह मन है और वह एक ही है। सभी में सभी के हिसाब से काम जरूर कर रहा है वह। जैसे टेलीविज़न पर प्रसारण, जो प्रसारण केंद्र होता है वहाँ से एक ही माध्यम से प्रेषित किया जाता है, एक ही केंद्र से प्रेषित किया जाता है, लेकिन सभी के घर में अलग अलग टेलीविज़न रखे हुए हैं, अलग अलग चैनल चल रहे हैं और खबरें अलग अलग चल रही हैं सभी जगह पर। तो यह अवचेतन मन की स्थिति है। वैज्ञानिकों ने क्या है, प्रकृति की नकल ही तो की है, प्रकृति से ही तो खोजा है
तो यह स्थिति है। अब रिसर्च क्या है, खोज क्या है? खोज स्वयं नई खोज कर लेना, या मतलब जो लुप्त हुई खोजें हैं पहले से, उनको दोबारा से समीक्षा करके प्रमाणित करके समाज को दे देना, वह भी एक खोज है। तो इस प्रकार समाज में मार्गदर्शक गुरु सतगुरु आए हैं और आ रहे हैं और आएंगे। इनका महत्व कभी ना तो समाप्त हुआ ना कभी होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो शिक्षक की गैर हाजिरी में तो क्या, शिक्षक के सामने भी वह इतनी गलतियां करते हैं बहुत। तो उनके लिए मार्गदर्शन के लिए तो गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती ही है।